बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी डील ऑफर करने के लिए तैयार हो गई है और उन्हें मिड टर्म इलेक्शन भी देने के लिए तैयार हो गई है कि हम मिड टर्म इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इस डील की पूरी तफसीलात सामने रखेंगे। उसके अलावा केपी हुकूमत के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट एक घटिया प्लान के ऊपर अमल कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए घिनौना खेल खेला गया कल पेशावर के अंदर, वो भी आपके सामने रखते हैं। और हाफिज नईम उर रहमान जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उनकी मुनाफकत अरूज पर है और वो मुनाफकत की हद और बूट पॉलिश में इंतहा दर्जे तक वो पहुंच चुके हैं। इन तीनों खबरों की तफसीलात सबसे पहले आपके सामने हाफिज नईम उर रहमान साहब। नाज़रीन, हाफिज नईम उर रहमान साहब उस शख्स से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल की मजम्मत करे और हमास के हक में पैगाम दें जो जेल में बंद है और जिसका माजी में ट्रैक रिकॉर्ड है। 2024 के अंदर तकरीबन इमरान खान साहब के 5 या 6 से ज़्यादा ट्विटर पैगाम है जिसके अंदर उन्होंने इसराइल की मजम्मत की हुई है। नाज़रीन, अब हाफिज नईम उर रहमान जो कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो यही जमात इस्लामी उस वक्त भी फौज के हिमायती थी और बांग्लादेश के अंदर भी ये बंगालियों के खिलाफ फौज के साथ मिलकर लड़ती रही थी। ये हमेशा से फौज की बी टीम के तौर पर काम करते रहे और अब भी हाफिज नईम उर रहमान को इसलिए लॉन्च किया गया है कि इमरान खान साहब से एक नया बयान ताज़ा लिया जाए या इमरान खान साहब की पिछले ट्वीट सामने लाई जाए ताकि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके सामने ये बयानियां बनाए कि इमरान खान तो एंटी अमेरिका है और एंटी इसराइल है, यानी कि इस वक्त जो ट्रंप से इमरान खान को हिमायत मिली है उसको ख़त्म किया जा सके। तो पीटीआई को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ से बाखबर होना चाहिए कि हाफिज नईम उर रहमान इस वक्त बी टीम एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ था, उनको मुकम्मल हिमायत दी गई थी। हाफिज नईम उर रहमान साहब हमेशा से जमात इस्लामी मुनाफिकाना किरदार अदा करती रही और अब भी वही मुनाफिकाना किरदार ही अदा कर रहे हैं। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि ये खबर असद तूर साहब ने दी है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को रिहाई देने के लिए तैयार है और इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि हम आपको रिहाई दे देते हैं। रिहाई देने के बाद इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि आप बनी गाला हाउस अरेस्ट हो जाएं कुछ देर के लिए, उसी को आपको जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपके हाउस अरेस्ट को जो बनी गाला के अंदर उसको जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपको जेल में वहीं पर रखा जाएगा। जेल की सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, आप आज़ादाना तौर पर वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अब कोशिश जो डील दी जा रही है वो ये दी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि 2025 और 2026 तक आप किसी किस्म 2000 यानी वो कहते हैं कि आप अगर बनी गाला में रहेंगे और अदालतों के ऊपर से हम प्रेशर हटा देंगे, अदालतें आपको रिहा कर देंगी और आप जब रिहा हो जाएंगे तो फिर आप इस चीज़ की गारंटी दें कि 2027 तक जो है आप इस हुकूमत को चलने देंगे और 2027 के एंड में जाके हम दिसंबर में जाके इसको इलेक्शन करवा लेंगे। नाज़रीन, एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि हुकूमत तो ये बहाना बना रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये बहाना दे रही है कि जी हमारी इकॉनमी स्टेबल हो रही है तो 2 साल आप हमें मज़ीद दे दें तो हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी और इकॉनमी स्टेबल होने के बाद जो है हम नए इंतखाबात करवा देंगे। असल में जो असल मामला है वो है 2027 में जनरल आसिफ मुनीर साहब की 5 साल जो शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त बूट पॉलिश करके उनको 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दी है, वो 5 साल 2027 में पूरे हो जा रहे हैं और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो चाहते हैं कि मैं उससे पहले इसी हुकूमत से एक और एक्सटेंशन ले लूं, यानी 2027 में मैं एक्सटेंशन ले लूं और एक्सटेंशन लेने के बाद जो है दोबारा मैं इलेक्शन करवाऊं। तो ये है असल, यानी इकॉनमी का भी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि जो मौजूदा जो हाफिज साहब है, हाफिज नईम उर रहमान नहीं, हाफिज दूसरे जो है हाफिज साहब, ये दोनों हाफिज वैसे तो मिले हुए हैं दोनों हाफिज ही, तो हाफिज जो मौजूदा हाफिज साहब है वो चाहते हैं कि मैं एक और एक्सटेंशन ले लूं 2027 में और 2000 मेरा जो 10 साल प्लान है मुकम्मल तौर पर वो पूरा हो जाए और उसके बाद जो है फिर मैं देखूंगा कि आगे मैंने क्या करना है, फिर मैं इलेक्शन करवा दूंगा। ये है सारी सूरत यार। अब नाज़रीन बड़ा एक अजीब व गरीब वाक़या है पेशावर के अंदर। पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए एक अजीब व गरीब किस्म का खेल खेला जा रहा है। खेल क्या है? खेल ये खेला जा रहा है कि पेशावर के बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं एहतजाज करने के लिए, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो तनख्वाह उनकी रुकी हुई थी और अजहर मिशवानी साहब ने भी इसके ट्वीट किया कि उनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी और वो एहतजाज कर रहे थे। और वे बल्दियाती नुमाइंदे कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीते हुए नुमाइंदे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के आप देखिए हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है,
उन बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर शेलिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, यानी शेलिंग करना और लाठी चार्ज करना। फिर इसी तरह हमने पहले देखा था कि पीटीएम का जो जलसा हुआ था, आपको याद होगा, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, उसके अंदर भी केपी जो पुलिस है उसने उसके ऊपर शेलिंग की थी। अब सवाल ये है कि ये कैंट वालों जो कंटोनमेंट एरिया यानी कैंट वाले हैं, पुलिस या पेशावर पुलिस इस्तेमाल हुई, यानी अब ये जो शेलिंग की है क्या ये कैंट वालों ने की है या पेशावर पुलिस ने सवाल की है। दूसरा सवाल ये है कि अगर पेशावर पुलिस इस्तेमाल हुई है तो सूबाई वजीर दाखिला वजीर आला अपनी मर्जी से ऐसा करवा रहे हैं, यानी सवाल ये है कि अगर पुलिस इस्तेमाल हुई तो क्या सूबाई वजीर दाखिला अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस IG अपनी मर्जी से इस्तेमाल हो रहा है। अगर वजीर आला की मर्जी के खिलाफ पेशावर पुलिस इस्तेमाल की गई है तो जो गंडापुर साहब है उनको चाहिए वो चीफ सेक्रेटरी को तलब करे और IG को भी तलब करे कि मेरी मर्जी के बगैर आपने शेलिंग कैसे की है। फिर एक और सवाल बनता है कि पेशावर असम्बली इस वाक़े का नोटिस ले, अगर IG और चीफ सेक्रेटरी इनकी हुकूमत की बात नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ एक करारदाद मंजूर करवाएं और इन्हें फौरन वापस भेजें। तो नाज़रीन, ये जो IG है और चीफ सेक्रेटरी है ये वही है जो निगरान हुकूमत के दौर में लाया गया था, अभी तक भी वो वहीं मौजूद है। अब ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, यानी अली अमीन गंडापुर साहब से IG पूछते ही नहीं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर कर रहे हैं। असल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पेशावर के अंदर और KPK के अंदर मकबूलियत है इमरान खान की, वो ख़त्म करना चाहते हैं। बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए ना कि इस वक्त उनके पास 2/3 मेजोरिटी है, वो नई कानून साजी करें और कानून साजी के जरिए IG को और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको अपने मतहत करें और ऐसी यानी ये कानून साजी कर लें क्योंकि उनके पास तो 2/3 मेजोरिटी है, जिससे सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखें। या वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान और PTI की मकबूलियत पेशावर और KPK में से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।